students, welcome to DP Academy. Today we will see application of differential equations. प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.5 कंप्लीट किया था जो कि था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और आज हम देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस के एप्लीकेशंस में डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं वो देखेंगे। पहले वो थियोरेटिकल पार्ट देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे, और उसके बाद हम एक्सरसाइज 6.6 स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट एप्लीकेशन है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। पॉपुलेशन ग्रोथ अलग है और ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया अलग है, लेकिन दोनों के लिए एक ही प्रोसीजर है, एक ही स्टेटमेंट है। तो देखो स्टेटमेंट क्या है, इफ़ पी इज़ द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी। पी हमने सिर्फ पॉपुलेशन कंसीडर किया है, पी की जगह हम लोग एन लिख सकते हैं, कैपिटल एन। इफ़ कैपिटल एन इज़ द नंबर ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के लिए हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो फिलहाल हम पॉपुलेशन के लिए रीड करेंगे। इफ पी इज द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी एट टाइम टी विच इंक्रीजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी, देन रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ सिटी इज प्रोपोर्शनल टू एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन। अब देखो, अभी इस टाइम सिटी की पॉपुलेशन क्या है, पी, उसे हम कहेंगे एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन, और ये एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन प्रोपोर्शनल है। किसको प्रोपोर्शनल है? रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन। तो रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन हम कैसे अरेंज करेंगे या कैसे लिखेंगे? तो रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन का मतलब है डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। किसका डेरिवेटिव लेना है? पॉपुलेशन का, एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन का। इसका मतलब क्या हो गया, dp डिवाइडेड बाय dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। मतलब ये क्या हो गया, रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन, d बाई dt मतलब रेट, और किसका रेट लेना है? एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन मतलब p। तो dp बाई dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p मतलब एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन। अब यहाँ पर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, वो हटा के हमें इक्वल साइन लाना है। तो क्या करना पड़ेगा, देयरफॉर dp डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू kp। ये p एज इट इज, k क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब ये जो है ये हमें मिल गया डिफरेंशियल इक्वेशन, dp बाई dt इज इक्वल टू kp। p एंड t हमारे पास वेरिएबल्स हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल मेथड हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड में क्या हो जाएगा, dp के पास p होना चाहिए एंड dt के साथ t होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर ये p यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यहाँ के डिवाइड होगा, देयरफॉर 1 अपॉन p dp इज इक्वल टू, यहाँ पर रहेगा k, यहाँ पर dt डिवाइड है, यहाँ के क्या होगा, मल्टीप्लाई, और यहाँ पर k क्या है, k है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, हम यहाँ पर लिखते हैं। अब वेरिएबल सेपरेट हुए हैं, तब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे। तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन पी डी पी इज इक्वल टू, के कांस्टेंट है तो के इंटीग्रेशन के बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर लिखेंगे 1 इंटू डी टी, या सिर्फ डी टी लिखा तो भी चलेगा। अब 1 अपॉन पी का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू पी क्या आएगा, लॉग पी। लॉग पी इज इक्वल टू के इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू टी क्या आएगा, टी, प्लस इंटीग्रेशन खत्म हुआ है तो क्या आएगा, सी। अब यहाँ पर हम लॉग एज इट इज़ भी रख सकते हैं, या फिर लॉग हटा भी सकते हैं। अगर लॉग हटाना है तो हमें एंटी लॉग लेना पड़ेगा, वो भी हम कर सकते हैं। या फिर जब हम एक्सरसाइज 6.6 सॉल्व करेंगे वहाँ पर हम थोड़ी सी अलग प्रोसीजर हम फॉलो कर सकते हैं यहाँ से आगे। फिलहाल क्या करेंगे, लॉग कैंसिल करेंगे, तो यहाँ रहेगा p इज इक्वल टू, तो यहाँ p का बेस क्या है, e, तो यहाँ पर बेस में e लिखना है, और एक kt प्लस c इंडेक्स में लिखना है, तो यहाँ पर हो जाएगा kt प्लस सी। इसको बोलते हैं एंटी लॉग लिया हमने। तो देखो ये ई रेस टू के टी प्लस सी को हम एडजस्ट करेंगे, तो p इज इक्वल टू ई रेस टू के टी इंटू ई रेस टू सी। अब ई रेस टू सी प्योर कांस्टेंट है, हमारा वेरिएबल t है, तो t यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर नहीं है, तो ई रेस टू सी कांस्टेंट है। देयरफॉर p इज इक्वल टू क्या होगा सॉल्यूशन, p इज इक्वल टू ई रेस टू के टी इंटू सी, वेयर c इज इक्वल टू ई रेस टू सी। तो ये p मतलब क्या है, पॉपुलेशन हमें मिल गई एट व्हेन टाइम इज t, और पॉपुलेशन क्या है, ई रेस टू के टी इंटू सी। के एंड टी यहाँ पर कांस्टेंट है, उनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और वो यहाँ पर पुट करनी है। तो ये एग्जांपल ऐसे सॉल्व करेंगे, या फिर थोड़ी सी अलग मेथड है, यहाँ से आगे थोड़ी सी अलग मेथड है, वो हम एक्सरसाइज में देखेंगे।
फिलहाल ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया हो या फिर पॉपुलेशन ग्रोथ हो, उसके एग्जाम्पल्स हमें इस तरह से सॉल्व करने हैं। तो ये था फर्स्ट एप्लीकेशन। सेकेंड एप्लीकेशन देखते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन है रेडियो एक्टिव डीके। द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस और एलिमेंट्स ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट प्रेजेंट एट दैट टाइम। मतलब अभी जो अमाउंट है, सपोज हमने अब अमाउंट कंसिडर किया x इज द अमाउंट ऑफ एनी मटेरियल प्रेजेंट एट टाइम t, देन क्या होगा, देन रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन मतलब रेट ऑफ डिक्रीज। एक्चुअली रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं, कौन होते हैं? तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट का मतलब है जो अमाउंट टाइम जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो उसका मास क्या होगा, कम होगा, उसे बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। फॉर एग्जांपल यूरेनियम। तो यूरेनियम क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है या रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। तो क्या होता है उसमें, जैसे जैसे टाइम अगर बढ़ता जाएगा उससे उसके साथ उसका मास भी क्या होगा, कम होगा। इसलिए यूरेनियम हम डायरेक्टली हम स्टोर नहीं कर सकते, तो इसे बोलते हैं रेडियो एक्टिव डीके। डीके का मतलब है कम होना, टू डिक्रीज। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट हमारे पास है x इज द अमाउंट ऑफ एनी मटेरियल प्रेजेंट एट टाइम, और वो मटेरियल कौन सा होगा, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस या रेडियो एक्टिव मटेरियल होगा। अब स्टेटमेंट में क्या कहा है, द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन मतलब क्या है, dx बाई dt मतलब द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कौन सा है, x है, और उसका रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन मतलब रेट कम हो रहा है, वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट प्रेजेंट एट दैट टाइम। प्रोपोर्शनल का साइन होगा, प्रोपोर्शनल का साइन किससे प्रोपोर्शनल होगा, तो अमाउंट एट प्रेजेंट एट दैट टाइम। अमाउंट प्रेजेंट मतलब क्या है, यहाँ पर अमाउंट x है और यहाँ पर हमें क्या क्या देना होगा, माइनस। माइनस क्यों, तो अमाउंट कम हो रही है। यहाँ पर पॉपुलेशन देखो, फर्स्ट एप्लीकेशन में पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी, या इसलिए यहाँ पर p है, प्लस p है। अब यहाँ पर अमाउंट क्या हो रही है, कम हो रही है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या मास ऑफ सब्सटेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इसलिए यहाँ पर साइन क्या होगा, माइनस। देयरफॉर अब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटा के हमें कांस्टेंट इक्वल साइन लाना है, तो क्या होगा, dx बाई dt इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखना है माइनस kx, वेयर k क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या फिर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। और ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स x डिक्रीजेस एट टाइम t इंक्रीजेस। के क्या है वो हमने लिख दिया, और नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, x डिक्रीजेस एज t इंक्रीजेस। तो यहाँ पर भी देखो हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया, तो हमें क्या करना है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म अप्लाई करना है। तो x यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यहाँ जाके डिवाइड होगा, देयरफॉर क्या होगा, 1/x dx इज इक्वल टू माइनस के एज इट इज, dt यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ आके मल्टीप्लाई होगा, मतलब माइनस के इंटू dt। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं। देयरफॉर इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज इक्वल टू, माइनस के कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर यहाँ पर क्या रहेगा, 1 इंटू dt या सिर्फ dt। अब यहाँ पर 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x, तो log x इज इक्वल टू माइनस के इंटू 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t क्या आएगा, t प्लस क्या आएगा यहाँ पर c। अब ये log हटाना है, सिर्फ प्रीवियस प्रोसीजर ही हम फॉलो कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ पर x की जगह क्या था, p था, तो यहाँ पर log हटा दो, तो यहाँ पर रहेगा x इज इक्वल टू क्या रहेगा, यहाँ पर e रेज टू, log का बेस क्या है e, तो यहाँ पर e लिखना है, और ये माइनस के टी प्लस सी इंडेक्स में लिखना है, तो माइनस के टी प्लस सी। x इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस ई रेज टू माइनस के टी इंटू ई रेज टू सी। अब ई रेज टू सी क्या है, प्योर कांस्टेंट है, तो उसकी जगह हम सी कंसीडर करेंगे। देयरफॉर यहाँ पर पहले C1 कंसीडर कर लो, यहाँ पर C1 कंसीडर कर लो, तो यहाँ पर क्या आएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू ई रेज टू C1 को हम C कंसीडर करेंगे, और यहाँ पर रहेगा ई रेज टू माइनस के टी एज इट इज। तो x मतलब क्या है, अमाउंट प्रेजेंट आफ्टर टाइम t, और यहाँ पर भी हम यहाँ पर C1 करना चाहिए, यहाँ पर C1 और यहाँ पर C, तो e रेज टू C1। यहाँ पर भी लिखेंगे वेयर
सी इज इक्वल टू ई रेज टू C1। तो एक्स मतलब क्या है, अमाउंट। थर्ड एप्लीकेशन है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। स्टेटमेंट देखो क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ कूलिंग ऑफ हीटेड बॉडी एट एनी टाइम इज प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी एंड दैट ऑफ इट्स सराउंडिंग मीडियम। मतलब इन्होंने कहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ कूलिंग ऑफ अ हीटेड बॉडी, तो हमें क्या करना होगा, बॉडी का टेम्परेचर कंसिडर करना होगा। at any time is proportional to difference between temperature of a body and that of the surrounding medium। मतलब बॉडी का टेम्परेचर प्रोपोर्शनल है, किसको प्रोपोर्शनल है, डिफरेंस को। किसका डिफरेंस है, टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी, बॉडी का टेम्परेचर एंड मीडियम का टेम्परेचर। तो पहले हम बॉडी का टेम्परेचर एंड मीडियम का टेम्परेचर कंसिडर करते हैं। लेट थीटा बी दी टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी एट टाइम t, बॉडी का टेम्परेचर थीटा है, एंड थीटा 0 बी दी टेम्परेचर ऑफ अ मीडियम, मीडियम मतलब सराउंडिंग मीडियम का टेम्परेचर थीटा 0 है। अब स्टेटमेंट में क्या कहा था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ कूलिंग ऑफ अ हीटेड बॉडी एट एनी टाइम इज प्रोपोर्शनल टू, रेट मतलब क्या होता है, d/dt, और किसका रेट लेना है या मतलब उसको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू t, लेकिन किसका डेरिवेटिव लेना है, किसको डिफ्रेंशिएट करना है, बॉडी टेम्परेचर। तो बॉडी का टेम्परेचर हमने क्या कंसिडर किया है, थीटा इज प्रोपोर्शनल टू, देखो प्रोपोर्शनल टू क्या कहा है आगे, द डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी एंड दैट ऑफ इट्स सराउंडिंग मीडियम। तो देखो बॉडी का टेम्परेचर थीटा है, डिफरेंस मतलब माइनस, और मीडियम का टेम्परेचर क्या है, थीटा 0 हमने कंसिडर किया है। और ये जो है ये हमें क्या करना होगा, यहाँ पर माइनस करना होगा। माइनस क्यों करना है, तो टेम्परेचर ऑफ बॉडी क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा एज टाइम इंक्रीजेस। तो यहाँ पर डी थीटा बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा 0। ये प्रोपोर्शनल साइन हटा के हमें क्या 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 करना है, इक्वल साइन लाना है। देयरफॉर डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के इंटू थीटा माइनस थीटा 0। के क्या है, के है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, एंड नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग। अब हमें क्या मिला है, डिफरेंशियल इक्वेशन मिला है थीटा एंड टी के फॉर्म में। तो देखो ये थीटा माइनस थीटा 0 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यहाँ के क्या होगा, डिवाइड। देयरफॉर 1 डिवाइडेड बाय थीटा माइनस थीटा 0 इंटू डी थीटा इज इक्वल टू माइनस के इंटू डी टी, यहाँ पर डिवाइड है, वहाँ जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई, मतलब माइनस के इंटू डी टी। अब देखो डी थीटा के साथ थीटा है और डी टी के साथ टी नहीं है लेकिन कांस्टेंट है। तो देखो यहाँ पर वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय थीटा माइनस थीटा 0 इंटू डी थीटा इज इक्वल टू माइनस के कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी टी। अब देखो यहाँ पर थीटा है तो थीटा हमारा वेरिएबल है, तो देखो थीटा माइनस थीटा 0 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि थीटा का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा 1 माइनस थीटा 0 का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा 0 आएगा, क्योंकि थीटा 0 कांस्टेंट है। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, लॉग ऑफ थीटा माइनस थीटा 0, 1 अपॉन थीटा माइनस थीटा 0 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, लॉग ऑफ थीटा माइनस थीटा 0 इज इक्वल टू माइनस के एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू टी क्या आएगा, टी प्लस सी। अब यहाँ पर क्या करना है, लॉग हटाना है, तो एज यूजुअल जैसे हमने प्रीवियस एप्लीकेशन में किया था, यहाँ पर लॉग कैंसिल हो जाएगा, रहेगा थीटा माइनस थीटा 0 इज इक्वल टू, यहाँ लॉग का बेस ई है तो यहाँ बेस ई आएगा, और माइनस के टी प्लस सी एज इट इज़ इंडेक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर थीटा 0 यहाँ पर माइनस है, यहाँ जाके क्या होगा, प्लस होगा। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू थीटा 0 प्लस ई रेज टू माइनस के टी प्लस सी को हम ऐसे लिख सकते हैं, ई रेज टू माइनस के टी इंटू ई रेज टू सी। अब यहाँ पर सी है तो उसको C1 कंसिडर करेंगे, C1। अब ई रेज टू C1 को, ये प्योर कांस्टेंट हो गया तो इसको हम कहेंगे C। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू थीटा 0 प्लस सी इंटू ई रेज टू माइनस के टी, वेयर सी इज इक्वल टू, वेयर सी की वैल्यू क्या है, सी इज इक्वल टू ई रेज टू C1, ई रेज टू C1 की जगह हमने C पुट कर लिया।
तो ये है थीटा। थीटा मतलब क्या है, बॉडी टेम्परेचर आफ्टर टाइम टी हमें इतना मिलेगा। यहाँ पर सी एंड के क्या है, कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होगी। तो ये तीनों एप्लीकेशन हमने स्टडी की है। अब इसके ऊपर जो एग्जाम्पल्स है, मतलब एक्सरसाइज 6.6 है, वो हम सॉल्व करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.6। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन अ सर्टन कल्चर ऑफ बैक्टीरिया द रेट ऑफ इंक्रीज इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ प्रेजेंट if it is found that the number doubles in 4 hours. find the number of times of find the number of times the bacteria are increased in 12 hours. देखो गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है एंड हमें फाइंड क्या करना है, ये हमें लिखना है। तो देखो इन सर्टन कल्चर, कल्चर मतलब एक वेसल है, ये भी हम कंसिडर कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, बैक्टीरिया है और वो इंक्रीज हो रहे हैं। तो देखो रेट ऑफ इंक्रीज इज प्रोपोर्शनल टू, मतलब हमने देखा थ्योरेटिकल पार्ट में ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया या फिर नंबर ऑफ बैक्टीरिया क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही दिया है। तो हमें पहले क्या करना होगा, नंबर ऑफ बैक्टीरिया कंसीडर करना है। लेट एन बी दी नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट एट टाइम टी। तो अब इन्होंने क्या कहा है, इन अ सर्टन कल्चर ऑफ बैक्टीरिया द रेट ऑफ इंक्रीज इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बैक्टीरिया। रेट ऑफ इंक्रीज मतलब क्या होगा, डी एन बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू, क्या कहा है, नंबर प्रेजेंट इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट, मतलब नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट एट टाइम टी। कितने बैक्टीरिया है एन। तो यहाँ पर होगा डी एन बाई डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। जैसे हमने पॉपुलेशन का एग्जाम्पल सॉल्व किया था, मतलब थियोरेटिकल पार्ट में, वैसे ही यहाँ पर ही हमें कंसीडर करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो डी एन डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू के एन। के क्या है, कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब वहाँ पर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया, अब ये इक्वेशन हमें सॉल्व करना है। तो एन यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यहाँ जाके डिवाइड होगा, देयरफॉर 1 अपॉन एन इंटू डी एन इज इक्वल टू के इंटू डी टी। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन लेते हैं, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड का हमने इंटीग्रेशन लिया। यहाँ पर के कांस्टेंट था तो इसको इंटीग्रेशन के बाहर लिख दिया। अब 1 अपॉन एन का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग एन। तो लॉग एन इज इक्वल टू के कांस्टेंट एज इट इज, 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी क्या आएगा, टी प्लस सी। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें देखो हमें क्या दिया है, या फिर हमें कंसीडर करना होगा। थ्योरेटिकल पार्ट में हमने क्या किया था, यहाँ पर एंटी लॉग लिया था, मतलब लॉग हटा दिया था। तो यहाँ पर हम वैसा नहीं करेंगे। अब हम क्या कंसीडर करेंगे, व्हेन फर्स्ट कंडीशन देखो, व्हेन t इज इक्वल टू 0 देन नंबर ऑफ बैक्टीरिया। देखो नंबर t इज इक्वल टू 0 मतलब क्या है, अभी उस कल्चर में, उस वेसल में कितने बैक्टीरिया है, ये हमें करना है। तो अभी हमें कंसीडर करना है, इसका मतलब टाइम क्या हो गया, 0 आवर्स हो गया। और 0 आवर्स में मतलब अभी उस वेसल में, उस कल्चर में कितने बैक्टीरिया है, तो वो भी हमें मालूम नहीं है। तो हम कंसीडर करेंगे n0। देखो कैपिटल एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया, और वो कितने हैं वो हमें मालूम नहीं है, इसलिए एक नंबर कंसीडर करने की जगह हमने एक कांस्टेंट कंसीडर कर दिया n0। देखो t मतलब टाइम 0 क्यों है, क्योंकि अभी उस कल्चर में कितने बैक्टीरिया है वो हमें कंसीडर करना है, वो लिखना है, इसलिए टाइम 0 हो गया, 0 आवर्स। और अभी उस कल्चर में कितने बैक्टीरिया है वो भी हमें मालूम नहीं है, इसलिए वो कंसीडर किया n0, मतलब नंबर ऑफ बैक्टीरिया इज इक्वल टू n0। अब यहाँ पर t एंड n की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, देयरफॉर लॉग n की वैल्यू क्या है, n0 इज इक्वल टू k इंटू टी की वैल्यू क्या है, 0 प्लस सी। तो यहाँ पर 0 इंटू के क्या होगा, 0 प्लस सी, आंसर क्या होगा, सी। देयरफॉर c इज इक्वल टू क्या होगा, log n0। तो c की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। तो पुट c इज इक्वल टू log n0 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट लिखते हैं, log n इज इक्वल टू के टी प्लस सी। तो यहाँ पर c की वैल्यू मालूम हो गई, log n इज इक्वल टू के इंटू टी प्लस सी की वैल्यू log n0। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो देखो फर्स्ट कंडीशन हमें ये कंसीडर करनी ही करनी है, चाहे वो
कुछ भी हो, या फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हो, या फिर रेडियो एक्टिव डीके हो, या फिर नंबर ऑफ बैक्टीरिया, या फिर पॉपुलेशन का हो, ये एग्जाम्पल हमें मतलब t इज इक्वल टू 0 हमें कंसिडर करनी ही होती है। अब क्वेश्चन में और एक इंफॉर्मेशन दी है, इफ इट इज फाउंड दैट नंबर डबल्स इन 4 आवर्स। देखो क्या कहा है, इट इज फाउंड दैट नंबर डबल्स इन 4 आवर्स, मतलब क्या है, वेन t इज इक्वल टू 4 आर, t इज इक्वल टू 4 आर या 4 लिखो, देन n इज इक्वल टू, n मतलब नंबर ऑफ बैक्टीरिया, मतलब हर 4 घंटे में नंबर ऑफ बैक्टीरिया क्या होते हैं, डबल होते हैं। तो देखो नंबर ऑफ बैक्टीरिया क्या होगा, अब प्रीवियस कंडीशन में नंबर ऑफ बैक्टीरिया क्या था, n0, तो उससे क्या होगा, डबल मतलब क्या होगा यहाँ पर 2 इंटू n0। जब टाइम 0 था, 0 आवर्स था, तब नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने थे, n0। अब टाइम क्या हो गया, 4 आवर्स बढ़ गया, तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने होंगे, डबल्स, ऐसा उन्होंने क्वेश्चन में कहा है। इसलिए हमने लिखा n इज इक्वल टू 2 इंटू n0। और यहाँ पर t एंड n की वैल्यू इक्वेशन सेकेंड में पुट करते हैं। तो देखो क्या होगा यहाँ पर, देयरफॉर log n, तो n की वैल्यू क्या है, 2 इंटू n0 इज इक्वल टू, t की वैल्यू क्या है 4, तो 4 इंटू k क्या होगा 4k, प्लस ये एज इट इज log n0। अब ये log n0 यहाँ पर प्लस है, यहाँ आके क्या होगा माइनस, देयरफॉर log 2 इंटू m0 माइनस log m0 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या रहेगा 4k। अब यहाँ पर log a माइनस log b, a मतलब 2n0 एंड b मतलब m0, तो फॉर्मूला क्या है, log a अपॉन b, तो यहाँ पर होगा log a मतलब 2m0 डिवाइडेड बाय b मतलब m0 इज इक्वल टू 4k। तो यहाँ पर क्या होगा, n0 कैंसर, देयरफॉर 4k इज इक्वल टू क्या रहेगा, log 2, और यहाँ पर k इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा, log 2 डिवाइडेड बाय 4। तो ये k की वैल्यू हम इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे। Therefore put k is equal to log 2 divided by 4 in equation second। इक्वेशन सेकेंड ये है, यहाँ पर k की जगह क्या लिखना है, log 2 divided by 4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, log n is equal to, k की वैल्यू पहले लिखते हैं क्या है, log 2 divided by 4 into t प्लस log n0, इक्वेशन नंबर थर्ड। तो अब आगे क्वेश्चन क्या कहा है, आगे कहा है फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स द बैक्टीरिया आर इंक्रीज्ड इन 12 आवर्स। तो 4 आवर्स में डबल होते हैं, तो 12 आवर्स में कितने टाइम्स होंगे। देखो जब 0 आवर था तो तब हमारे पास बैक्टीरिया क्या था, n0। जब 4 घंटे बाद हमने देखा तो बैक्टीरिया क्या हो गया, डबल हो गया। और अब कितने घंटे में 12 आवर्स में मतलब 12 घंटे में बैक्टीरिया कितने टाइम्स बढ़ेंगे, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो व्हेन t इज इक्वल टू 12 आवर्स देन नंबर ऑफ बैक्टीरिया इज इक्वल टू, कितने टाइम्स होंगे वो हमें फाइंड आउट करना है। मतलब यहाँ पर n0 तो आएगा, लेकिन n0 के साथ क्या नंबर आएगा, सेकेंड कंडीशन में क्या था, 2 इंटू n0 मतलब डबल हुए थे, तो यहाँ पर 12 आवर्स में कितने टाइम्स होंगे ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पर t की वैल्यू 12 है और n की वैल्यू हमें मालूम नहीं है। अब यहाँ पर t की वैल्यू हम इक्वेशन थर्ड में पुट करते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा, देयरफॉर log n, अब n की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो n एज इट इज इक्वल टू log 2 डिवाइडेड बाय 4 इंटू टी, तो t की वैल्यू क्या है 12 प्लस log n0 एज इट इज। अब यहाँ पर देखो 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो यहाँ पर क्या बाकी रहेगा, देयरफॉर log n इज इक्वल टू, मैं 3 आगे लिखता हूँ, 3 इंटू log 2 प्लस log n0। अब यहाँ पर log 2 को 3 ने मल्टीप्लाई किया है, तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रूल्स ऑफ लॉगरिथम यूज करते हैं, तो log 2 रेज टू 3 प्लस क्या होगा log n0 एज इट इज, कौन सा रूल अप्लाई किया यहाँ पर, तो ये इंटू log x इज इक्वल टू क्या होता है, log x रेज टू ये। अगर log को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो वो नंबर x का क्या हो जाता है, इंडेक्स। तो सेम यहाँ पर ये 3 2 का इंडेक्स हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो log n
इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा, log 8 प्लस log n0। अब यहाँ पर log a प्लस log b का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देयरफॉर log n इज इक्वल टू, क्या होगा यहाँ पर, log a इंटू बी, मतलब 8 इंटू n0, 8n0। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, log a प्लस log b इज इक्वल टू log a इंटू बी, मतलब log ab। अब यहाँ पर दोनों साइड में log है तो log क्या हो जाएगा, कैंसर। देयरफॉर n इज इक्वल टू 8 इंटू n0। Thus, in 12 hours, bacteria increases to 8 times, मतलब t is equal to 0, मतलब अभी वेसल में या फिर कल्चर में जितने भी बैक्टीरिया थे, मतलब n0 थे, अब हमने कंसीडर किया था, उससे 8 टाइम्स, मतलब 8 गुना बैक्टीरिया भी बढ़ जाएंगे इन 12 आवर्स। क्वेश्चन सेकेंड है, if the population of a country doubles in 60 years, in how many years will it be triple under the assumption that the rate of increase is proportional to the number of inhabitants? गिवन इन्फॉर्मेशन भी है, log 2 की वैल्यू है 0.6912 एंड log 3 इज इक्वल टू 1.0986। Let P be the population of the country at time T। टाइम T है तो कंट्री की पॉपुलेशन हमने कंसिडर किया P। अब क्वेश्चन क्या है, देखो, इफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री डबल्स इन 60 ईयर्स, एक देश की पॉपुलेशन 60 सालों में डबल हो रही है, तो क्वेश्चन क्या है, इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बी ट्रिपल, तो उसी देश की पॉपुलेशन ट्रिपल कितने सालों में होगी, सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन अंडर द एजम्पशन दैट, कंडीशन भी दी है, रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स। इनहेबिटेंट्स का मतलब है उस देश में रहने वाले लोग, तो उस देश में कितने लोग रहते हैं, तो हमने कंसीडर किया P। लेट P बी द पॉपुलेशन या फिर P बी द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ द कंट्री एट टाइम T। अब जो कहा है उसके हिसाब से हम लिखेंगे dp डिवाइडेड बाय dt, मतलब रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पॉपुलेशन या फिर नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स। तो नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स क्या है, p। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन हटा के हम क्या करते हैं, इक्वल साइन लाते हैं। देयरफॉर dp डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू k इंटू p। अब यहाँ पर क्या करते हैं, ये तो मिल गया डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम वेरिएबल सेपरेट करते हैं। देयरफॉर क्या होगा, यहाँ पर p मल्टीप्लाई, यहाँ के डिवाइड होगा, मतलब 1/p इंटू डी पी इज इक्वल टू dt, यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ के मल्टीप्लाई होगा, मतलब k इंटू डी टी। अब वेरिएबल सेपरेट हुए तो हम इंटीग्रेशन लेते हैं। देयरफॉर इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1/p dp इज इक्वल टू, के कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर इंटू 1 dt या फिर dt लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब 1/p का इंटीग्रेशन क्या होगा, log p इज इक्वल टू के कांस्टेंट एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू t क्या आएगा, t प्लस c। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब फर्स्ट कंडीशन हमें कंसीडर करनी है, व्हेन t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 मतलब t इज इक्वल टू 0 ईयर्स है, तब पॉपुलेशन मतलब p कितनी होगी, तो p 0 होगी। देखो t मतलब टाइम कितना है, 0 ईयर्स मतलब अभी, तो अभी की पॉपुलेशन क्या है, p मतलब पॉपुलेशन कितनी है वो हमें मालूम नहीं है, इसलिए हमने कंसीडर किया p0। प्रीवियस एग्जाम्पल में भी हमने सेम कंसीडर किया था, t इज इक्वल टू 0, देन नंबर ऑफ बैक्टीरिया मतलब n इज इक्वल टू m0, तो ये हमें कंसीडर करनी ही है। अब t एंड p की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। देयरफॉर क्या होगा, log p, तो p की वैल्यू क्या है, p0 इज इक्वल टू k इंटू टी, तो t की वैल्यू क्या है 0 प्लस c, यहाँ पर 0 इंटू के 0 हो जाएगा, 0 प्लस c। देयरफॉर c इज इक्वल टू, आंसर क्या आएगा, log p0। अब c की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। Therefore, put c is equal to log p0 in equation first। तो इक्वेशन फर्स्ट हमने लिखा, ये log p is equal to kt plus c, तो c की जगह log p0 पुट करते हैं। Therefore, log p is equal to k into t plus c, c की वैल्यू है log p0, ये इक्वेशन सेकेंड। अब
जो उन्होंने दिया है कंडीशन में, उन्होंने क्या कहा है, वेन टी इज इक्वल टू 60 ईयर्स, मतलब 60 सालों में पॉपुलेशन क्या हो रही है, डबल हो रही है, मतलब टी इज इक्वल टू 60 ईयर्स एंड, तो पी क्या है, पॉपुलेशन क्या होगी, डबल होगी। डबल मतलब पहले कितनी थी, तो पहले थी P0, तो अब क्या होगी, P0 से डबल होगी, मतलब क्या होगी 2 इंटू P0। देखो ये कंडीशन हमें लिखना आना चाहिए, वो तो वर्ड में दिया है, सेंटेंस में दिया है, सेंटेंस का कन्वर्जन हमें इक्वेशन में या फिर सिंबल में करना आना चाहिए। तो उन्होंने कहा था 60 सालों में पॉपुलेशन डबल हो रही है, तो डबल हो रही है लेकिन किससे डबल हो रही है, जो अभी प्रेजेंट है, तो अभी प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है, P0, वो कैसे पता चला, तो T कितना है, 0, 0 मतलब आज से हम काउंट कर रहे हैं, आज पॉपुलेशन P0 है, मतलब टाइम 0 हो गया, तो पॉपुलेशन P0 हो गई, तो आज के पॉपुलेशन से डबल होगी, तो P0 से डबल होगी, लेकिन कितने सालों में, 60 सालों में, वो हमें कहा था। अब हम t की एंड p की वैल्यू इक्वेशन सेकेंड में पुट करते हैं। देयरफॉर क्या हो जाएगा, log p, तो p की वैल्यू क्या है, 2 इंटू P0 इज इक्वल टू k इंटू t की वैल्यू क्या है 60, तो ये हो जाएगा 60k प्लस log P0 एज इट इज़। अब ये log P0 यहाँ पर प्लस है, यहाँ के क्या हो जाएगा माइनस, देयरफॉर log 2 इंटू P0 माइनस log P0 इज इक्वल टू, वहाँ पर रहेगा 60k। अब यहाँ पर log a माइनस log b, a मतलब 2P0 एंड b मतलब P0, तो फॉर्मूला क्या है, log a बाई b, तो log a मतलब 2 इंटू P0 डिवाइडेड बाय b मतलब P0 इज इक्वल टू 60k। देयरफॉर k इज इक्वल टू क्या होगा, k इज इक्वल टू, ये 60 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके डिवाइड होगा, लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा, P0 कैंसिल होने के बाद रहेगा log 2 डिवाइडेड बाय 60। अब ये k की वैल्यू हम इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे। Therefore, put k is equal to log 2 divided by 60 in equation second। तो हमने equation second as it is लिख दिया। Therefore, log p as it is equal to t पहले लिखते हैं और उसके बाद k की वैल्यू है log 2 divided by 60 प्लस ये log P0 as it is, log P0, ये इक्वेशन नंबर थर्ड। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व किया था, वैसे ही हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो थर्ड कंडीशन, सेकेंड एंड थर्ड कंडीशन हमें दी जाती है, फर्स्ट कंडीशन हमें कंसीडर करनी होती है। वेन, अब उन्होंने क्या कहा है, पॉपुलेशन ट्रिपल कब होगी, मतलब कितने ईयर्स में होगी, इसका मतलब क्या है, वेन पॉपुलेशन मतलब टाइम मालूम नहीं है कितने ईयर्स में होगी, इसका मतलब टाइम हमें कैलकुलेट करना है, तो t इज इक्वल टू क्या होगा, क्वेश्चन मार्क, देन पॉपुलेशन कितनी होगी, तो पॉपुलेशन ट्रिपल होनी चाहिए, पहले क्या थी P0, तो अब क्या होनी चाहिए 3 इंटू P0, मतलब ट्रिपल होनी चाहिए, इसका मतलब पॉपुलेशन ट्रिपल कब होगी, मतलब कितने ईयर्स में होगी, इसका मतलब t हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर इक्वेशन थर्ड में p की वैल्यू पुट करेंगे और t की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। देयरफॉर, अब देखो इक्वेशन थर्ड यहाँ पर है, तो log p, तो p की वैल्यू क्या है 3 इंटू P0 इज इक्वल टू, t की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो t एज इट इज, और log 2 डिवाइडेड बाई 60 भी एज इट इज, प्लस log P0 एज इट इज। सिर्फ हमने क्या किया, p की जगह हमने 3P0 पुट कर दिया। अब ये log P0 यहाँ पर प्लस है, यहाँ आके क्या हो जाएगा माइनस, देयरफॉर log 3 इंटू P0 माइनस log P0 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा t इंटू log 2 डिवाइडेड बाय 60। अब यहाँ पर log a माइनस log b का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो फॉर्मूला है log, ऊपर हमने अप्लाई किया था log a डिवाइडेड बाय b, मतलब 3 इंटू P0 डिवाइडेड बाय P0 इज इक्वल टू, ये एज इट इज t इंटू log 2 डिवाइडेड बाय 60। अब यहाँ पर P0 क्या होगा, कैंसल, देयरफॉर यहाँ पर क्या रहेगा, log 3 इज इक्वल टू t इंटू क्या होगा log 2 डिवाइडेड बाय 60।
हमें कैलकुलेट करना है t की वैल्यू, तो t को यहाँ छोड़ दो, बाकी सब यहाँ पर ले लो। देयरफॉर क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू, ये log 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो log 3 को डिवाइड होगा, और 60 यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो सॉरी डिवाइड है तो यहाँ आगे जाके मल्टीप्लाई होगा, मतलब 60 इंटू log 3 डिवाइडेड बाय log 2। अब log 3 एंड log 2 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में ही दी है, गिवन इन्फॉर्मेशन में। देयरफॉर t इज इक्वल टू 60 इंटू log 3 की वैल्यू देखो क्या है 1.0986 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर log 2 की वैल्यू क्या है, तो log 2 की वैल्यू है 0.6912। अब देखो करना क्या है हमें, यहाँ पर मल्टीप्लाई साइन है तो करना क्या है, अभी कैलकुलेशन करना है। तो देखो कैलकुलेशन करेंगे, अभी कैलकुलेशन करना भी है हमें, मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। देयरफॉर t इज इक्वल टू, अब 60 इंटू 1.0986 करेंगे तो आंसर आएगा 65.916 डिवाइडेड बाय, ये एज इट इज़ 0.6912। हमने क्या किया 1.0986 इंटू 60 किया तो आंसर ये आ गया। अब यहाँ पर देखो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में 4 डिजिट है, तो हमें क्या करना है, पॉइंट हमें कैंसिल करना है, तो यहाँ पर क्या करना होगा 10,000 से मल्टीप्लाई करना होगा डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में भी 10,000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो t इज इक्वल टू 65.916 इंटू 10,000, मतलब क्या होगा, पॉइंट कैंसिल हो जाएगा 0.6912 इंटू 10,000। अब देखो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली लिखा होता तो भी चल जाता, सिर्फ ये पॉइंट कैंसिल होगा और एक जीरो यहाँ पर एक्स्ट्रा आएगा, तो 659160 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर डेसिमल के बाद में राइट साइड में 4 डिजिट है तो यहाँ पर सिर्फ ये रहेगा 6912। ये डिवीजन करने के बाद t इज इक्वल टू, आंसर क्या होगा, आंसर आएगा 95.364, इतना आएगा। अब t मतलब क्या है, ईयर्स है, तो यहाँ पर 95 ईयर्स कंप्लीट ईयर्स है, तो हम ऐसे लिखेंगे t इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 95 पॉइंट, इसको क्या करेंगे 95.4, और ये क्या है, ईयर्स है, ये क्या है, ईयर्स है। t मतलब क्या है, टाइम, तो अप्रॉक्सीमेटली 95.4 ईयर्स के बाद उस कंट्री की पॉपुलेशन क्या होगी, ट्रिपल होगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ अ बॉडी कूल्स फ्रॉम 80 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस at room temperature of 25 degree Celsius in 30 minutes, find the temperature of the body after 1 hour। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, अ बॉडी कूल्स फ्रॉम 80 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस एट रूम टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस इन 30 मिनट्स। अब हमने क्या किया, बॉडी का टेम्परेचर हमने कंसिडर किया थीटा, लेट थीटा बी द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एट टाइम टी जब था तब बॉडी का टेम्परेचर क्या था, थीटा, और उन्होंने रूम टेम्परेचर दिया है। रूम टेम्परेचर मतलब क्या हो गया, सराउंडिंग मीडियम का टेम्परेचर, और वो हम कंसिडर करते हैं थीटा 0, दैट इज रूम टेम्परेचर का मतलब थीटा 0 इज इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब उन्होंने क्या कहा है, या फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या होता है, देयरफॉर यहाँ पर लिखेंगे, देयरफॉर बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, तो देखो क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ कूलिंग ऑफ हीटेड बॉडी, मतलब क्या है, हीटेड बॉडी का जो टेम्परेचर है उसका रेट लेना है, तो हीटेड बॉडी का टेम्परेचर क्या है, थीटा, तो ये क्या हो जाएगा डी थीटा बाय डी टी इज प्रोपोर्शनल टू, किसको प्रोपोर्शनल होता है, डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड दैट ऑफ इट्स सराउंडिंग मीडियम। तो यहाँ पर सराउंडिंग मीडियम का मतलब है रूम टेम्परेचर, तो बॉडी का टेम्परेचर थीटा माइनस रूम टेम्परेचर, हम पहले थीटा 0 कंसिडर करते हैं, थीटा 0, ये तो हो गया। अब यहाँ पर प्रोपोर्शनल साइन हटा के इक्वल साइन लाते हैं, देयरफॉर क्या हो जाएगा, डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर के इंटू थीटा माइनस थीटा 0, तो थीटा 0 की वैल्यू क्या है 25, तो ये हो गया के इंटू थीटा माइनस 25।
अब न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में हमने देखा था के साथ क्या होता है माइनस साइन, क्योंकि थीटा माइनस थीटा जीरो, ये जो डिफरेंस है दो टेम्परेचर का, वो डिफरेंस क्या होगा टाइम टी के साथ साथ डिक्रीज होगा, इसलिए यहाँ माइनस लिखेंगे, माइनस के इंटू थीटा माइनस 25। अब ये क्या हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, इसको क्या करेंगे हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड में लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो थीटा माइनस 25 मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके डिवाइड होगा, therefore 1 divided by theta minus 25 into d theta is equal to minus k into dt। अब हम इंटीग्रेशन लेते हैं, therefore integrating on both sides इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन थीटा माइनस 25 डी थीटा इज इक्वल टू, माइनस के कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी टी। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब लॉग थीटा माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस के इंटू 1 का इंटीग्रेशन टी आएगा प्लस सी। ये है इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें कंसिडर करना है फर्स्ट कंडीशन, व्हेन टी इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 है, तब थीटा क्या होगा, देन थीटा इज इक्वल टू, थीटा मतलब इनिशियल टेम्परेचर, तो इनिशियल टेम्परेचर क्या है 80 डिग्री सेल्सियस। तो देखो अभी उस बॉडी का टेम्परेचर क्या है 80 डिग्री है, और उसके बाद धीरे धीरे वो 30 मिनट्स में क्या होगा 50 डिग्री सेल्सियस होगा, मतलब इनिशियल टेम्परेचर उन्होंने दिया है 80 डिग्री सेल्सियस, तो थीटा की वैल्यू हो गई 80 डिग्री। तो यहाँ पर क्या करेंगे टी एंड थीटा की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, देयरफॉर क्या हो जाएगा लॉग ऑफ थीटा, तो थीटा की वैल्यू 80 माइनस 25 इज इक्वल टू, टी की वैल्यू 0 है तो 0 इंटू माइनस के 0 प्लस सी, तो यहाँ पर सी की वैल्यू आ जाएगी सी इज इक्वल टू लॉग 55। अब ये सी की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, therefore put c is equal to log 55 in equation first, ये है इक्वेशन फर्स्ट, therefore log थीटा माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी प्लस सी, तो सी की वैल्यू क्या है लॉग 55, ये है इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब सेकेंड कंडीशन हमें कंसिडर करनी है, व्हेन टी इज इक्वल टू, अब देखो 80 डिग्री का टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस का क्या हो रहा है 50 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, मतलब थीटा क्या होगा 50 डिग्री सेल्सियस। देखो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 50 डिग्री सेल्सियस, लेकिन कितने टाइम में 30 मिनट्स, तो यहाँ क्या होगा टी इज इक्वल टू 30 मिनट्स। देखो पहले टेम्परेचर क्या था 80 डिग्री, तब टाइम 0 था, अब टाइम 30 मिनट्स बढ़ गया, तो बॉडी का टेम्परेचर क्या हो गया 80 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस से क्या होगा 50 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो टी 30 डिग्री है एंड थीटा 50 डिग्री है, तो टी एंड थीटा की वैल्यू इक्वेशन सेकेंड में पुट करो, हमें क्या मिलेगा के मिलेगा, देयरफॉर देखो क्या होगा लॉग थीटा, थीटा मतलब 50 माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस टी की वैल्यू क्या है 30 इंटू के एज इट इज प्लस लॉग 55। अब देखो ये log 55 प्लस है, यहाँ के क्या हो जाएगा माइनस, देयरफॉर log 50 माइनस 25 क्या होगा 25 माइनस log 55 इज इक्वल टू माइनस 30 के। यहाँ पर log a माइनस log b फॉर्मूला अप्लाई करेंगे log a अपॉन b, देयरफॉर यहाँ पर हो जाएगा log 25 डिवाइडेड बाई 55 इज इक्वल टू माइनस 30 के, देयरफॉर k इज इक्वल टू ये माइनस 30 यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई है, यहाँ के क्या होगा डिवाइड, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस 1 अपॉन 30 इंटू लॉग ऑफ, यहाँ पर क्या करेंगे 5 से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 11, तो k की वैल्यू क्या हो गई k इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 30 इंटू लॉग 5 डिवाइड बाई 11, तो ये k की वैल्यू इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे, therefore put k is equal to minus 1 upon 30 into log 5 upon 11 in equation second, तो ये है इक्वेशन सेकेंड। तो देखो क्या हो जाएगा log थीटा माइनस 25 इज इक्वल टू, पहले माइनस एज इट इज k की वैल्यू क्या है, देखो k की वैल्यू है माइनस 1 अपॉन 30 इंटू लॉग 5 अपॉन 11 इंटू टी प्लस log 55। अब यहाँ पर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, देयरफॉर log थीटा माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस एज इट इज रहेगा 1 अपॉन 30 इंटू
log 5/11 प्लस log 55। ये ही इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हमें थर्ड कंडीशन कंसीडर करनी है। थर्ड कंडीशन के लिए हमें लास्ट सेंटेंस पढ़ना है। देखो क्या करना है, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ बॉडी आफ्टर 1 आवर। इसका मतलब हमें टाइम दिया है, टाइम टी इज इक्वल टू क्या दिया है, 1 आवर दिया है। लेकिन हमने जो सेकेंड कंडीशन में टी लिया था वो क्या था, 30 मिनट्स। इसका मतलब 1 आवर का कन्वर्जन हमें मिनट्स में करना है। तो क्या होगा यहाँ पर 60 मिनट्स। तो यहाँ पर क्या होगा 60 मिनट्स। तो देखो टाइम 60 मिनट्स है, तब टेम्परेचर क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर t की वैल्यू 60 है, वो यहाँ पर पुट करेंगे, लेकिन यहाँ पर t नहीं लिखा है हमने। देखो यहाँ पर t बाकी है, तो t इंटू 1 करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, t होगा। तो ये t हो गया। तो ये t की वैल्यू 60 इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे। तो देखो क्या होगा, थीटा मालूम नहीं है, तो थीटा लॉग ऑफ थीटा माइनस 25 इज इक्वल टू टी है। तो टी क्या है, 60 डिवाइडेड बाई 30 इंटू लॉग 5 डिवाइडेड बाई 11 प्लस लॉग 55। अब यहाँ पर क्या होगा, 31 ज़ा 30, 32 ज़ा 60। तो यहाँ पर रहेगा लॉग थीटा माइनस 25 इज इक्वल टू 2 इंटू लॉग ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 11 प्लस लॉग 55। अब टू यहाँ पर लॉग को मल्टीप्लाई है तो वो इंडेक्स होगा। अब डायरेक्टली लिखता हूँ मैं, लॉग ऑफ थीटा माइनस 25 इज इक्वल टू लॉग, इसका इंडेक्स मतलब स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर क्या होगा, 25 डिवाइडेड बाय 121 प्लस लॉग 55। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ये इंटू लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स रेज टू ये। और यहाँ पर 2 आने वाला था, लेकिन हमने डायरेक्टली 5/11 का स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ पर देखो लॉग ए प्लस लॉग बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देयरफॉर लॉग थीटा माइनस 25 इज इक्वल टू लॉग ए इंटू बी। तो ये क्या है 25 डिवाइडेड बाय 121 इंटू बी क्या है 55। तो यहाँ पर देखो 11 5s आर 55 एंड 11 आर 121, क्योंकि 11 का स्क्वायर 121 है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, लॉग थीटा माइनस 25 इज इक्वल टू लॉग, देखो यहाँ पर 25 इंटू 5 125 डिवाइडेड बाय 11 एज इट इज। अब दोनों साइड का लॉग कैंसिल हो जाएगा। दोनों साइड का लॉग कैंसिल होने के बाद यह रहेगा थीटा माइनस 25 इज इक्वल टू 125 डिवाइडेड बाय 11। थीटा इज इक्वल टू, ये 25 यहाँ पर माइनस है, यहाँ जाके क्या होगा प्लस। उसके पहले यहाँ पर डिवीजन भी कर सकते हैं हम लोग। फिलहाल 125 डिवाइडेड बाय 11 प्लस 25। तो यहाँ पर 125 डिवाइड बाई 11 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 11.3636 आता ही रहेगा प्लस 25, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो भी चलेगा, कैसे भी करो। तो थीटा इज इक्वल टू, इनकी एडिशन करनी है, तो एडिशन क्या आएगी 36.36 डिग्री सेल्सियस। थीटा क्या है, टेम्परेचर है। इसका मतलब एक घंटे के बाद उस बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा 36.36 डिग्री सेल्सियस। इनिशियली कितना था 80 डिग्री, 30 मिनट में 80 डिग्री का क्या हो गया 50 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो 60 मिनट में कितना होगा 36.36 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 4 है, द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ प्रेजेंट if initially there were 100 bacteria and the number doubles in 1 hour. Find the number of bacteria after 2.5 hours. Let n be the number of bacteria at time t. अब क्वेश्चन देखो क्या है, द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया मतलब क्या है dn by dt, dn by dt is directly proportional to नंबर प्रेजेंट। नंबर प्रेजेंट मतलब अभी कितने बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो कितने हैं n। तो यहाँ पर क्या होगा dn by dt इज इक्वल टू kn। k क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अब देखो आगे क्या कहा है, इफ इनिशियली देयर वेर
100 बैक्टीरिया, मतलब अभी जब इनिशियली मतलब व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0, टाइम t 0 है तब बैक्टीरिया कितने हैं, 1000 बैक्टीरिया है। तो वो तो कंडीशन हम रीड करेंगे, लेकिन उसके पहले यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 1/n इंटू डी एन इज इक्वल टू के इंटू डी टी। ये यहाँ पर मल्टीप्लाई था, यहाँ के डिवाइड हो गया। अब इंटीग्रेशन लेते हैं, देयरफॉर इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, तो देखो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ 1/n डी एन इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेशन के बाहर 1 इंटू डी टी। तो 1/n का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग n इज इक्वल टू के इंटू टी प्लस सी, इक्वेशन फर्स्ट। अब हम इनिशियली जितने भी बैक्टीरिया थे वो लिखते हैं। तो व्हेन t इज इक्वल टू 0, इनिशियली का मतलब है टाइम t 0 है, तब बैक्टीरिया मतलब क्या है, n, कैपिटल N, कितने हैं, 1000 बैक्टीरिया, मतलब 1000 बैक्टीरिया है। तब हम c की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो t एंड n की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। तो यहाँ पर क्या होगा, log n, तो n की वैल्यू क्या है 1000, तो log 1000 इज इक्वल टू t क्या है 0, तो 0 इंटू के क्या होगा 0 प्लस c, देयरफॉर c इज इक्वल टू, आंसर क्या आएगा log 1000। तो ये c की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। तो पुट c इज इक्वल टू log 1000 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट एज इट इज लिखते हैं, देयरफॉर log n इज इक्वल टू के टी प्लस सी, तो c की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, देयरफॉर log n इज इक्वल टू के इंटू टी प्लस log 100, ये ही इक्वेशन, सॉरी log 1000 है। तो यहाँ पर ये इक्वेशन सेकेंड है। अब सेकेंड कंडीशन हम लिखते हैं, सेकेंड कंडीशन क्या है, व्हेन द नंबर डबल्स इन 1 आवर, नंबर डबल्स इन 1 आवर का मतलब क्या है, व्हेन t इज इक्वल टू, t इज इक्वल टू क्या है 1 आर, आर में दिया है तो आर में लिखेंगे, t इज इक्वल टू 1 आर है, तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया क्या होता है, डबल होता है। डबल मतलब n इज इक्वल टू, इनिशियली कितने थे 1000 बैक्टीरिया, तो अब क्या हो रहे हैं डबल, मतलब 1000 का डबल क्या होगा 2000, एक घंटे में डबल हो रहे हैं। तो 2.5 घंटे में कितने होंगे बैक्टीरिया, ये क्वेश्चन है हमें। तो ये t एंड n की वैल्यू हम इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे, देयरफॉर log n, तो n की वैल्यू क्या है 2000 इज इक्वल टू k इंटू टी, तो t की वैल्यू क्या है 1 प्लस log 1000, तो देखो क्या हो जाएगा, ये log 1000 प्लस है, यहाँ के क्या हो जाएगा माइनस, तो log 2000 माइनस log 1000 इज इक्वल टू 1 इंटू के, देयरफॉर k इज इक्वल टू log a माइनस log b, तो ये हो जाएगा log a डिवाइडेड बाय b, मतलब log 2000 डिवाइडेड बाय 1000। यहाँ पर लिखेंगे log a माइनस log b इज इक्वल टू log a डिवाइडेड बाय b, तो यहाँ पर क्या होगा k इज इक्वल टू log 2 होगा। अब ये k की वैल्यू इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे, देयरफॉर पुट k इज इक्वल टू log 2 इन इक्वेशन सेकेंड, ये है इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ पर k की जगह सिर्फ log 2 पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा log n इज इक्वल टू, पहले t लिखते हैं, बाद में k की वैल्यू log 2 प्लस log 1000, ये क्या है इक्वेशन नंबर थर्ड। अब लास्ट कंडीशन कंसीडर करेंगे, हमें क्या मिलेगा, n मिलेगा। थर्ड कंडीशन के लिए लास्ट सेंटेंस हमें पढ़ना है, फाइंड द नंबर ऑफ बैक्टीरिया, नंबर ऑफ बैक्टीरिया मतलब n हमें फाइंड आउट करना है आफ्टर 2.5 आवर्स, इसका मतलब t क्या है 2.5 आवर्स, तो n मतलब नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने होंगे, ये क्वेश्चन है। तो पहले इस t को हम ज़रा एडजस्ट करते हैं, ये ऐसा नंबर होता है तो क्या करते हैं 2 इंटू 2 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 2, तो t 5/2 है, मतलब 2.5 आवर्स ऐसे भी लिख सकते हैं। तो n मतलब नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने हैं, तो ये t की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में पुट करते हैं, देयरफॉर इक्वेशन थर्ड देखो log n इज इक्वल टू, t की वैल्यू क्या है 5/2 इंटू log 2 प्लस log क्या हो जाएगा 1000।
अब यहाँ पर ये 5/2 log को मल्टीप्लाई है तो ये 2 का क्या हो जाएगा, इंडेक्स हो जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, ये कैलकुलेशन अच्छी तरह से करना है। log n इज इक्वल टू log 2⁵/2 प्लस log 1000। अब ये 2⁵/2 का मीनिंग क्या है, तो हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। 2⁵/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2⁵1/2। देखो इंडेक्स का इंडेक्स है तब क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन 5 × 1/2 5/2। अब यहाँ पर 2⁵5 आंसर क्या आएगा, तो 2⁵5 क्या आता है 32 और उसका इंडेक्स एज इट इज़ 1/2। अब इंडेक्स 1/2 का मतलब क्या है, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट 32 का स्क्वायर रूट, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 32 को 16 × 2⁵1/2। तो 16 का स्क्वायर रूट अब क्या है 4 और ये मल्टीप्लाई एज इट इज़ 2 का स्क्वायर रूट मालूम नहीं है तो √2। इसका मतलब 2⁵5/2 की वैल्यू क्या आ गई 4√2। तो यहाँ पर लिखते हैं देयरफॉर log n इज इक्वल टू log 2⁵5/2 की वैल्यू हमने सेपरेट कैलकुलेट की है, वो है 4√2 प्लस log 1000। अब यहाँ पर log a × b, a मतलब 4√2 एंड b मतलब क्या है 1000। तो यहाँ पर होगा log n इज इक्वल टू log a × b मतलब 4√2 × 1000। तो इसका मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा log n इज इक्वल टू log 4 × 1000 क्या होगा 4000 × √2। अब यहाँ पर log कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर रहेगा n इज इक्वल टू 4000 × √2। लेकिन क्वेश्चन में √2 की वैल्यू दी है, तो √2 की वैल्यू देखो क्या है, n इज इक्वल टू 4000 × √2 की वैल्यू है 1.414। तो इनका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आंसर क्या आएगा, देखो ये 3 0 तो एज इट इज़ रहेंगे 1 2 3, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जार 16, यहाँ पर 6, यहाँ पर 1 आएगा, 4 1 जार 4 प्लस 1 5, 4 4 जार 16 6, यहाँ पर कैरी 1 आएगा, 4 4 जार 4 1 जार 4 प्लस 1 क्या होगा 5, और यहाँ पर तीन डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर 3 डिजिट के बाद पॉइंट देते हैं। तो n इज इक्वल टू 5656। इसका मतलब ढाई घंटे के बाद वहाँ पर कितने बैक्टीरिया होंगे 5656। Thus, there will be 5656 bacteria after 2.5 hours. तो इस तरह से हमने एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में पॉपुलेशन ग्रोथ या ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, उसके बाद रेडियो एक्टिव डीके और उसके बाद न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग देखा, और एक्सरसाइज 6.6 हमने स्टार्ट कर दिया। उसमें से हमने पहले 4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है।